हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन लगभग 40 से 50 जितने भी जेनर डायोड से क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले भी ऐसी ही वीडियो मैंने एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखें, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जेनर डायोड को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जेनर डायोड, ओके। जेनर डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। एक पीएन जंक्शन होता है, पी और एन से मिलकर ये बना होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब कि नेगेटिव होता है। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं। अब जेनर डायोड का हम सिंबल कैसे याद रखें, तो जेनर डायोड का आप सबसे फर्स्ट आप ये देख सकते हैं जेड। तो ये जो होता है जेड के प्रकार का बना होता है जेनर डायोड, ओके। तो यहाँ आपको सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जेनर डायोड आखिर करता क्या है, कैसे वर्क करता है, किस चीज़ किस वाइस में हम इसको प्रयोग करते हैं, ये सब हम जानते हैं। जेनर डायोड जो होता है स्थिर वोल्टेज परिवर्तित धारा पर कार्य करता है। स्थिर वोल्टेज मतलब कि जेनर डायोड को जो होते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। और ये जो होता है परिवर्तित धारा मतलब कि वेरिएबल जो होती है करंट पर जो है ये कार्य करता है। जेनर डायोड को हम एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको हम ब्रेक डाउन जो है डायोड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी जगह आपने बुक में देखा होगा कि इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी जो है कहा गया है, ओके। चलिए जेनर डायोड जो होता है एक आरेखीय नॉन लीनियर जो है एक डिवाइस होती है। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि रेखीय लीनियर डिवाइस कौन से होती हैं, जैसे कि आर मतलब कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये सब जो होते हैं एक लीनियर डिवाइस होते हैं। जबकि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब नॉन लीनियर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज जो होता है करंट के समानुपाती नहीं होता है। जब हम इनका वी और आई का कर्व बनाते हैं तो वो एक आरेखीय कर्व होता है। इसके कर्व के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ सबसे लास्ट में। तो ये सब आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है एक आरेखीय युक्ति होती है, ठीक है। आप देखिए जेनर डायोड जो होता है 5 से 25 वोल्ट, बहुत सारी बुक में ये भी लिखा है, बहुत सारी बुक में ये भी लिखा है कि 2.4 से 200 वोल्ट तक ये जो जेनर डायोड होते हैं वो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। और 0.25 से लेकर 50 वॉट तक जो जाएंगे बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। आप यहाँ वोल्टेज भी याद रखें इनका और इनका वोल्टेज भी याद रखें, ओके। चलिए हम जानते हैं कि जेनर डायोड को हम हमेशा रिवर्स वाइस में ही जो है उपयोग में लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिवर्स वाइस में ही उपयोग करते हैं। और कभी अगर हम इसको फॉरवर्ड वाइस में अगर हम उपयोग करते हैं तो ये जो होता है जेनर डायोड हमारा एक साधारण डायोड की तरह, बिल्कुल क्रिस्टल डायोड की तरह कार्य करता है। साधारण डायोड को ही हम क्रिस्टल डायोड भी बोल सकते हैं। जेनर डायोड का फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है 0.6 वोल्ट होता है, ओके। नी वोल्टेज जिसे हम बोल सकते हैं, ओके। जिस पर जेनर डायोड जो होता है वर्क करने लगता है, ओके। 0 पॉइंट कितना होता है 6 वोल्टेज होता है, ओके। फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारा साधारण डायोड जब हम पढ़ रहे थे अगर वो सिलिकॉन का बना होता है तो उसका वोल्टेज कितना था फॉरवर्ड में 0.7 था। और यदि जर्मेनियम से बना हुआ था तो 0.3 वोल्टेज जो था उसका था। अब देखिए रिवर्स जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कि जब हम उसको रिवर्स में जेनर डायोड को रिवर्स में प्रयोग करते हैं तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आखिर क्या होता है, तो ये जो होता है लोड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे कि जेनर डायोड को हम जो है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए रिवर्स वाइस में उपयोग करते हैं। मतलब कि जेनर वोल्टेज पहले से पता हो सकती है, यानी लोड वोल्टेज के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि हमें लोड पर कितने वोल्टेज चाहिए, तो 5 वोल्ट चाहिए, तो हम 5 वोल्ट का जो है जेनर डायोड उपयोग करेंगे। यदि हमें 6 वोल्ट का चाहिए तो हम 6 वोल्ट का जो है उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि जो लोड वोल्टेज रहेगा वो जेनर वोल्टेज के बराबर रहेगा, ओके। यानी कि जेनर वोल्टेज जो है हम उतने ही वोल्टेज का उपयोग करेंगे जितना हमें लोड पर जो है आवश्यकता है। मतलब कि ये जो होता है जेनर वोल्टेज हमें पहले से मालूम होता है, ओके। अब देखिए साधारण डायोड जो होता है, जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल डायोड भी बहुत सारी जगह लिखा होता है कि साधारण डायोड को हम क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं, की तुलना में जेनर डायोड की डोपिंग अधिक होती है। भाई ये तो नॉर्मली है कि इसको हम एक फिक्स वोल्टेज पर जो है इसका ब्रेकडाउन करवाना है
तो इसलिए इसकी डोपिंग जो होती है साधारण डायोड की अपेक्षा जो होती है अधिक होती है। ओके, लोड वोल्टेज जो होती है, लोड वोल्टेज को एक समान रखने के लिए जेनर अपनी धारा को नियंत्रित करता है। ओके, हम जानते हैं कि जेनर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम इसको कर सकते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, करते हैं। तो ये जो होता है वोल्टेज को एक समान बनाए रखने के लिए क्या करता है, धारा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, कैसे नियंत्रित करता है, तो जेनर जो होता है धारा भार धारा के अनुसार कम या ज़्यादा होती है। जेनर अपनी धारा को क्या करता है, लोड धारा के अनुसार कम या ज़्यादा करता है। जैसे अगर लोड धारा कम हो जाती है तो वो जेनर धारा भी कम कर लेता है। और कैसे हो जाती है कम, तो ये जो होती है अतः जेनर धारा का मान बाह्य परिपथ प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित होती है। जेनर की जो धारा होती है वो बाह्य लोड में जो रेजिस्टेंस उपयोग किया जाता है, लोड सर्किट में जो रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा जो होती है जेनर धारा का जो है मान जो है नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे भार धारा कम या ज़्यादा होती है जेनर अपनी धारा को कम या ज़्यादा कर लेता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि जेनर धारा को जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसको जो होती है बाह्य परिपथ प्रतिरोध द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ओके, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जेनर को सीरीज में जोड़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, जेनर को सीरीज में जोड़ लेते हैं। ओके, डायोड की वह रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो किसी भी वोल्टेज पर हो जाती है उसको हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज, जबकि किसी निश्चित वोल्टेज पर होने वाले जो होते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, शार्प बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं शार्प। मतलब कि एक फिक्स वैल्यू पर जो होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसे हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। अब जान लेते हैं कि एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है सामान्यतः 5 वोल्ट से ऊपर होता है और जबकि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है 5 वोल्ट से कम में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारी जगह पर ये भी लिखा हुआ कि 2 से 5 वोल्ट भी लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह 2 से 6 वोल्ट भी लिखा हुआ है और बहुत सारी जगह 2 से 5.6 वोल्ट के बीच में ये लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली इसका आंसर जो है हम मान सकते हैं कि 5 वोल्ट से कम पर जो है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जीनर एवं एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है डायोड में धारा का प्रवाह जो होता है अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। मतलब कि डायोड में धारा का प्रवाह जो होता है जीनर एवं एवलांचे ब्रेकडाउन में किसके कारण होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा डायोड होता है पी और एन जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। कुछ हमारे यहाँ पे कैरियर्स जो होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं तो कुछ माइनॉरिटी में होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण ही जो होता है धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, यूज़। अब इसके यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है। अस्थिर डीसी इनपुट वोल्टेज को स्थिर डीसी वोल्टेज में प्राप्त करने के लिए, जैसे हम कहीं देख रहे हैं कि हमारे लोड का जो वोल्टेज है वो अप डाउन हो रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ पर जेनर डायोड का प्रयोग कर लेते हैं, उस सर्किट में प्रयोग कर लेते हैं तो हमको जो है कांस्टेंट वोल्टेज हमको प्राप्त होता है और रेफरेंस डीसी वोल्टेज प्राप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, ये प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको एक डायोड दे दिया गया है जिस पर लिखा गया है कि BZ148। अब ये पूछा गया कि ये किस प्रकार का डायोड है, तो हम कैसे याद रखेंगे। बी मतलब कि क्या होता है, सिलिकॉन। ये किस चीज़ से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है। ओके, और जेड मतलब होता है जेनर डायोड, मतलब कि ये कौन सा डायोड है, जेनर डायोड है। और 148 जेनर डायोड का नंबर हो जाता है। तो हम इस प्रकार पहचान सकते हैं कि ये हमारा जेनर डायोड है और सिलिकॉन से बना हुआ है। ओके, चलिए अब हम ये जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का जेनर डायोड का ये कैसे होता है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉरवर्ड वाइज जो हो जाएगा ये रीजन हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज रीजन हो जाएगा, है ना। ये वोल्टेज वाली लाइन हो जाएगी, ये करंट वाली लाइन हो जाएगी। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हम नॉन लीनियर और लीनियर कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है इनका ये कर्व जो है आरेखीय है। कैसा है, आरेखीय, मतलब कि इनका कर्व जो है आरेखीय बन रहा है, नॉन लीनियर बन रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको जो है जेनर डायोड जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।